सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में भगवान राम और लक्ष्मण जी सहित पंपासर की ओर प्रस्थान, नारद राम संवाद आज यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरहीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखते के ही कर मन नहीं छोवा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मान मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहबै नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देख कर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों में से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर ले ही, मानहु मोहि सिखावन देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखहु, भूप सुसेवित बस नहीं लेखहु। हाथी हथियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखियो नारी जपदी उर्माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। ये हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन किन्ह बग मेल। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात, डेरा किन्हे मनहु तब कट कुहट की मन जात। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता रुधानी, विविध वितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखिन मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुवानैत बने बहुवाना, कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बानावर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिकमान हो गज माते, ढेक महोख ऊट विसराते,
मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीर लावक पदचर जो था, वरजाई मनोज बरू था। रथगिरि शिला दुदुम्भी झरना, चातक बंदी गून गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध वयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीने, विचरत सब ही चुनौती दिन्हे। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामनी कार हैं, धीर तिन कह जगली का। एही के एक परम बल नारी, ते उवर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, कर ही निमिष मोह क्षोभ। सियावर रामचंद्र की। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दिराई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे हैं। चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा, जनुरार गृह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सघन ओट जल बेगिन पाई, मर्म माया छनन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर रामचंद्र की जय। घनी पुरैने कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी
पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दीन सुख संजुत जाहि सियावर रामचंद्र की जय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुरिंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बननी नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई जात, पथिक जनुले तब बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समूह देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुला लेती हूँ। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिशे कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल मनस पराशर शाला। उस शील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौल, सीरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत भई मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनी करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारण नम बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति पाई, सियावर रामचंद्र की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजन किन्न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथारशाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बीरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विशेषी, मोर पास साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकम जाई, पुनि न बनहि असक सरुआई, विचारी नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुखया सीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित विद्वानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल बाड़ी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनीत करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले वचन तब जोरी सरोरुह पानी, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी
कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर गम सुगम वरदायक, देहु एक बर मांगऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतरयामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करहु दुराऊ, कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी भी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहू खचु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे, तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगो करहु डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधीय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, सुतिका अधिक एक ते का नाम सकल ना मनते अधिका, हो नाथ यग खग मन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल वसहु भगत उर्व्योम। श्यावर रामचंद्र की आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवं अस्तु मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षति प्रभु पद नाय माथ। श्यावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी, राम जब हे प्रेरे निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कमल बाड़ी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूँ किन्हा, प्रभु के कारण करे न दिन्हा। सुनो मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई रे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊ सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्चा नल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांपों को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथ अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पछीली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास मानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कम कह काम क्रोध रिपुआही, यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है।
भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर ही भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्ह महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सियावर रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विभिन्न कहूँ नारी बसंता। जप तप नीम जलाश्रय धारी, हो ही ग्रीष्म सो सई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेकाई नहीं, हरस प्रद वर्षा एका दुर्वासन सना दुर्वासना कुमुद समुदायी। तीन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पल पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निविड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वनसी सम त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य से ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन्ह निवारण मुनि मैं यह जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्री गुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेन भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद बागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्ष्मण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जीत अनघ कामा, चल किंचन सुचि सुख धामा। मित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन छह विकारों
दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद, मदहीना, धीर, धर्म, गति, परम प्रवीण, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देहन गेह, सियावर रामचंद्र की जय। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छुटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। मम शीत सम शीतल नहीं त्यागही, नीति सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दावा, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। बीरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथार्थ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद सुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहीं सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाई बारह बार चरनी, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस विहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबती तन, मन जनि हो श्री पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त हुआ। राधे राधे। कल से मैं कृष्ण किंधा कांड सुनाने वाली हूँ। राधे राधे।